फ्रेंड्स, क्लास 7 यूनिट 3 बच्चों उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब करवा चुके हैं। अब इसमें ये आगे हमारा है पिक्चर रीडिंग। इसी तरह से जैसे ये इस टेक की एक स्टोरी है, उसी तरह से लिखा हुआ, जैसे बबल्स में ये लिखा हुआ है, इसके जो है जैसे कॉमिक्स होते हैं ना, उसी तरह से ही, जैसे अभी हमने गोपाल एंड एल्सा फिश वाला चैप्टर पढ़ा था, सेम उसी तरह से है ये। तो देखिए इसमें स्टैक बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड, जो है एक स्टैक है वो कहाँ पर है, तालाब के साइड खड़ा हुआ है। तो हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, तो वो जो है उसके जो पानी में अपनी परछाई दिखाई दे रही है, तो वो अपनी परछाई में अपने जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, उनको देखकर वो खुश हो जाता है कि मेरे सींग जो हैं कितने सुंदर हैं। तो अब जो बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, अब फिर उसको पानी में अपने ये जो पैर है, ये पैरों की परछाई भी दिखाई देती है, तो वो अपने पैरों के बारे में सोचता है कि लेकिन मेरे पैर कितने पतले और गंदे यानी भद्दे हैं। अब देखिए इसमें ये है कि हंटर्स रन फॉर योर लाइफ, तो जिसने हंटर्स यानी शिकारियों को देखा तो उसने सोचा कि अपने जीवन की रक्षा करनी है तो दौड़ो। तो उसने जीवन की रक्षा करने के लिए क्या किया, उसने दौड़ा वहाँ से वो। तो लेट मी हाइड समवेयर, अब जब थोड़ी दूरी पर आ गया तो उसने सोचा कि मुझे जो है कहीं छिप जाना चाहिए। तो दीज ब्रांचेस, तो वो जो है इन ब्रांचेस में घुसने की कोशिश करता है। तो ओ नो, क्या हो रहा है इसमें, देखिए जो इसके जो हॉर्न्स हैं वो किस में फंस रहे हैं, झाड़ियों के बीच में। वो छुप नहीं पा रहा है, घुस नहीं पा रहा है उन झाड़ियों के अंदर, क्योंकि क्या उसके सींग जो है वो अड़ रहे हैं उन झाड़ियों में। तो दे आर टू क्लोज, गेट आउट ऑफ हियर, जब उसने देखा नहीं हुआ छुप पा रहा है, तो उसने देखा कि जो हंटर्स हैं वो उसके बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो उसने कहा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो अब वो कह रहा है कि देखो इधर से दौड़ लगा रहा है ना वो, अभी देखो कि आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, मुझे अपने सींग है जो उन पर मैं कितना घमंड करता था, कितना घमंड था। दे कुड हैव कर्स्ड माई डेथ, तो वो कहता है कि ये जो है मेरी मौत का कारण बन सकते थे। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स, और मैं अपने पैरों पर कितना शर्मिंदगी महसूस करता था। दे सेव्ड मी, और उसने मेरी जान बचाई, मेरे पैरों ने जो कहता है मेरी जान बचाई, क्योंकि उसने दौड़ लगाई। फिर जो सींग थे उनसे वो क्या हो रहा है, झाड़ियों के बिना छिप नहीं पा रहा था, तो उसने जान बचाने के लिए क्या किया, दौड़ा, पैरों से ही तो दौड़ा। तो उसने सोचा कि जो है मेरे पैरों ने ही मेरी जान बचाई है। अब बच्चों इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये इनको आप खुद रफ कॉपी पे करेंगे, ठीक है। तो अगर जो नहीं होता है फिर मैं करवा दूँगी, वरना आप इसको अपने आप रफ कॉपी में नहीं करने हैं वाले क्वेश्चन आंसर्स आपको, ठीक है। अब ये फिलअप्स है, ये आपको जो है कुछ लेटर्स आपके क्लूज दे रखा है, इन क्लूज की हेल्प से आपको जो है ये वर्ड मीनिंग फिल करनी है। जैसे मदर विल बी वेरी इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल, तो हमें क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में सी दे रखा है और लास्ट में एस दे रखा है। तो यानी हमें कोई ऐसा वर्ड चूज़ करना है जिसमें स्टार्टिंग में सी और लास्ट में एस हो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, मदर विल बी वेरी क्रॉस, क्रॉस मीन्स होता है चिंता करना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्रॉस का मीन क्या होगा, चिंता करना। तो मदर विल बी वेरी क्रॉस इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल, की माँ बहुत चिंतित होगी यदि तुम स्कूल नहीं गई। एज सुन एज ही कॉट ब्लैंक ऑफ द टीचर मोहन स्टार्टेड राइटिंग, सेकेंड हमें दे रखा है, एस दे रखा है, लास्ट में टी दे रखा है, तो यहाँ पर साइट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एज सुन एज ही कॉट साइट ऑफ द टीचर। तो मोहन स्टार्टेड, जैसे उसने देखा कि जो टीचर ने उसको देखा है तो मोहन ने लिखना शुरू कर दिया। हाउ डू यू लाइक माई ब्लैंक किचन गार्डन, तो यहाँ पर टाइनी आ जाएगा कि हाउ डू यू लाइक माई टाइनी किचन गार्डन, बिग इनफ फॉर यू इज इट। माई यंगेस्ट सिस्टर इज नाउ ए ईयर आ जाएगा यहाँ पर, ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट में क्या आएगा हमारा, देखिए मैं लिख रही हूँ सबके साथ, फर्स्ट में हमारा क्रॉस आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा हमारा साइट, थर्ड में हमारा आ जाएगा टाइनी छोटी किचन, फोर्थ में आ जाएगा हमारा ईयर, 1 साल की है मेरी सबसे छोटी बहन जो है 1 साल की है। अब स्टैंडिंग ऑन द, यहाँ रूफ आ जाएगा, छत पर खड़े हुए, किसको देखा उसने, बच्चों को खेलते हुए देखा। और डोंट मेक सच अ फस, कुछ अजीब सी आवाज़ निकालते हैं ना जैसे, तो ये फुस, कि डोंट मेक सच अ फुस, इस तरह से आवाज़ मत निकालो, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। तो डोंट क्रॉस द, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा स्ट्रीट, गली, टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन, ठीक है बच्चों। ये आपको फिलअप्स अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको तो रीड करना है आपको, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आपको अपनी रफ कॉपी में करना है। फेयर में आप इन फिलअप्स को करेंगे, ठीक है, ये फेयर में करने हैं, ठीक, फेयर नोटबुक में। अब गड़बड़ मत करना, केवल ये आपको फिलअप्स करने हैं। आइए अभी हमारी जो नेक्स्ट पोएम है उसको हम रीड करते हैं। द शेड, क्या है पोएम हमारी, द शेड।
इसमें देखिए, डू यू नो व्हाट अ शेड इज़, क्या आप जानते हैं कि शेड किसे कहते हैं? ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए काउ शेड है, टूल शेड है और वुड शेड है। इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। मेन हाउस से दूर एक जो छोटा कमरा होता है उसको क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं, जिसमें गाय भी रखते हैं, वुड यानी लकड़ियाँ वगैरह रखी जाती हैं, टूल रखे जाते हैं, ठीक है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। क्या रखने के लिए? थिंग्स को रखने के लिए, एनिमल्स को रखने के लिए, टूल्स को रखने के लिए। इवन आप वहाँ पर गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, गाड़ी खड़ी करने के लिए। अब इसमें आस्क योर पार्टनर इफ़ शी हैज़ एवर सीन अ शेड। तो अपने पार्टनर से पूछो, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, कि क्या उसने कभी शेड देखा है। तो लेट हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। तो अब हम चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं। नाउ रीड द पोएम। देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन with a spider's web hanging across the door. The hinges are dusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. There's a shed at the bottom of our garden. यानी हमारे गार्डन के नीचे क्या थी? एक शेड है कि विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दरवाजे पर क्या है? मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द हिंजेस आर रस्टी, और जो उसके कब्जे हैं, दरवाजों के जो कब्जे हैं उन पर क्या हो गया है? जंग लग गई है। एंड क्रीक इन द विंड, और जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं तो उनमें से एक अजीब सी आवाज़ आती है, क्रीक की साउंड आती है। व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ, आई लेटता हूँ, एंड आई लिसन, तो मुझे जो है आवाज़ आती है। अपने मन में वह कहता है कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि मैं एक ना एक दिन उसका दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। अब इसमें देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। तो देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो, तो वहाँ पर क्या है? एक पुरानी धूलयुक्त खिड़की भी है, जिसकी खिड़की पर क्या है? कांच चढ़ा हुआ है और उसके 3 कांच टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक्स देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। और अधिकांश मैं सोचता हूँ जब भी मैं उधर से होकर गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे घूर रहा हो। स्टेयरिंग मीन्स घूरना। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, लेकिन एक ना एक दिन मैं उस खिड़की के अंदर जरूर झाँक कर देखूँगा। माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन द शेड। मेरा भाई मुझे कहता है कि उस शेड में जो है एक भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स, जो कि रोटन यानी फ्लोरबोर्ड्स हैं जो कि सड़ गल गए हैं, उनके नीचे रहता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और यदि मैं उसके अंदर कदम रखने की कोशिश भी करूँगा तो ही विल जंप, तो वह मेरे ऊपर छलांग लगाएगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड, यानी ही विल जंप आउट, और वह मेरे ऊपर छलांग लगा देगा और मेरी गर्दन या मेरा सिर काट देगा। बट आई विल टेक अ पिक वन डे, लेकिन एक ना एक दिन मैं उसके अंदर जरूर झाँक कर देखूँगा। आई नो दैट देयर्स इजंट रियली अ घोस्ट, मैं जानता हूँ वास्तव में वहाँ पर कोई भूत नहीं रहता है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, वह उसने अपने छुपने का स्थान जो बनाया है वो चाहता है कि उस शेड पर उसका ये अधिकार रहे। तो देयर्स इजंट एनीवन स्टेयरिंग फॉर मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे घूर रहा है या कोई अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो वैन, मैं नहीं जानता कि कब वहाँ से उस दरवाजे से जो है मकड़ी चली गई और वहाँ से जाला भी हट गया है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, शीघ्र ही मैं उस शेड के अंदर झाँक कर जरूर देखूँगा या वहाँ पर जाऊँगा। बट नोट जस्ट येट, लेकिन अभी तो नहीं। तो बच्चों आप इसकी 8 लाइन्स लिखेंगे, इस पोएम की 8 लाइन्स लिखनी है आपको, और इस पिक्चर को आप ड्रॉ करेंगे कलर विद कलर। ठीक है बच्चों, इतना वर्क आपको करना है, केवल आपको फेयर में ये फिलअप करने हैं। इसकी 8 लाइन्स लिखनी है इस पोएम की, और उसके इस पिक्चर को ड्रॉ करना है और कलर भी करना है। ओके बच्चों।